तो बेटा, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक जो है वो आज डिस्कस करना है। तो इसको शुरू करेंगे बेटा। हम आज सिर्फ थ्योरी डिस्कस करेंगे, इसकी न्यूमेरिकल्स जो है वो कल कैरी होंगे बेटा। तो सबसे पहले देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नेम है बेटा। दो वर्ड्स को ये मिला के बना है। एक वर्ड है फोटो और एक वर्ड है इलेक्ट्रिक। फोटो जो वर्ड है बेटा वो आया है फोटोन से। और इलेक्ट्रिक जो वर्ड है उसका मीनिंग आपको पता ही है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या बेटा, हमारे पास ना एक मेटल होगी, मतलब एक मेटल सरफेस है हमारे पास। हमने इस मेटल पे लाइट फॉल करवानी है, यानी कि हमने इस मेटल पे फोटॉन्स को स्ट्राइक करवाना है बेटा। जब हमारे फोटोन मेटल को स्ट्राइक करेंगे तो हमारी मेटल जो होगी वो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देगी बेटा। इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। फोटॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है बेटा, इसलिए हम इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। समझ गए। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजेक्ट हुए हैं लाइट की वजह से, उन्हें हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है बेटा सारी की सारी मेटल्स ही ये वाला इफेक्ट शो करेंगी। सिर्फ वो मेटल्स बेटा जिनकी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम चाहिए, जिसे हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ये आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे बेटा। तो हमारे पास सिर्फ वो वाली मेटल्स होंगी जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी काफी कम है। वही मेटल्स ये वाला इफेक्ट शो करेंगी बेटा। बाकी मेटल जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करती हैं, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, वो ये वाला इफेक्ट शो नहीं करेंगी बेटा। दूसरी बात, यहाँ पे हमारी मर्जी नहीं चलेगी कि हम कोई भी लाइट फॉल करवा दें और मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएं। मतलब आप सोच रहे हो कि हमने मेटल के सामने सिस का एलईडी चला दी और वहां से अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ऐसा नहीं है बेटा। लाइट को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होना पड़ता है, एक पर्टिकुलर एनर्जी का होना पड़ता है, उसी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बेटा। सारी लाइट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट नहीं करवा सकती। तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बेटा। इस इफेक्ट को पढ़ने के लिए ना बेटा हमने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाना है। वो सेटअप मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ना हमने ग्लास ट्यूब कंसीडर करनी है बेटा। तो ये आ गई हमारे पास हमारी ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब के अंदर हमने छोटा सा एक होल रखना है बेटा। इस छोटे से होल से हम क्या करेंगे, फोटॉन्स को इसके अंदर एंटर करवाएंगे बेटा। दो हमने यहाँ पे मेटल प्लेट्स लेनी है बेटा, और दोनों मेटल प्लेट्स को हमने बैटरी से कनेक्ट कर देना है। ठीक है। जो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से आएगा बेटा। अब लेफ्ट वाली जो प्लेट है उसके साथ नेगेटिव पोटेंशियल की प्लेट है, तो ये प्लेट हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। और जो साथ वाला है वहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो ये हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। तो बेटा जब लाइट स्ट्राइक करेगी हमारी मेटल पे, तो मेटल से ना इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे बेटा। वो इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ जाएंगे, दूसरी प्लेट पे जाएंगे। पहले वाली जो प्लेट है ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रही है, इसलिए हम इसे बोलते हैं बेटा एमिटर प्लेट। और दूसरी जो हमारे पास हमारी प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रही है, इसलिए हम उसे बोलते हैं बेटा कलेक्टर प्लेट। तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लाइट फॉल करवाते हैं बेटा एमीटर प्लेट पे। जो लाइट हम फॉल करवाएंगे वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम अगर वैल्यू होगी ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। तो जब हम एक पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल या उससे ज्यादा वाली लाइट को फॉल करवाते हैं एमीटर प्लेट के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करती है बेटा। वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल होते हुए जाते हैं कलेक्टर प्लेट पे। सर्किट कंप्लीट हो जाता है बेटा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो बेसिकली ये होता है हमारे पास हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पीछे बताया हुआ है बेटा। देखो, हमें बोला गया इलेक्ट्रॉन्स कम आउट, मैं हाईलाइट कर देता हूँ बेटा। इलेक्ट्रॉन्स कम आउट एज सून एज लाइट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक्स द मेटल। मैंने बोला ना जनी खनी लाइट आप यूज नहीं कर सकते। हमें बेटा यहाँ पे एक पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट ही यूज करनी पड़ेगी। वो पर्टिकुलर एनर्जी क्या होता है वो भी अगले पॉइंट में आ जाएगा बेटा। यानी कि जैसे ही आप लाइट को मेटल सरफेस के साथ कांटेक्ट में लेके आओगे, उसी टाइम बेटा इलेक्ट्रॉन जो है एमिट हो जाएंगे। वहां पे कोई भी टाइम लैग नहीं होता।
टाइम लैग मतलब वहां पे कोई भी गैप नहीं होगा, जैसे ही फोटॉन्स जाके लगेंगे उसी टाइम इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे, अगर लाइट सफिशिएंट एनर्जी की है तो। समझ गए? अगला पॉइंट हमारा यही है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी एबल टू कॉज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा नहीं है कि आप जनी खनी कोई भी लाइट यूज कर लो और उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाएंगे। हमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज करनी पड़ेगी और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वैसे देखो इन्होंने लिखा हुआ है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, बट मैं थ्रेशोल्ड ही बोलता हूँ बेटा, मुझे यही चीज जो है वो प्रैक्टिस में है, तो मैं यही वर्ड बार बार यूज करूंगा। ठीक है ना? जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी हमारी लाइट की, उतने ज्यादा एनर्जी होगी बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो बेटा ये हमारे पास हमारा दूसरा पॉइंट था। हम ऐसे ही कोई भी लाइट यूज नहीं कर सकते, हमें एक मेटल के लिए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट लेनी पड़ेगी। इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो होती है ना बेटा, कौन से फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज करनी है, ये मेटल टू मेटल वेरी करती है बेटा। कई मेटल्स के लिए हमें फ्रीक्वेंसी कम लेनी पड़ती है, कई मेटल्स के लिए हमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा लेनी पड़ती है। तो बेटा हम उस फ्रीक्वेंसी को या उस फोटोन को जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, उसको हम मेटल के ऊपर फॉल करवाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट कर देता है बेटा। मैं ना आपको एक बहुत इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, वहां से आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। जैसे बेटा सपोज करो मेरे पास सोडियम मेटल है। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ बेटा वैल्यूज, ये वैल्यूज करेक्ट नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो मान लो मेरे पास सोडियम मेटल है, जिसकी कंडीशन है कि वो 400 एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगी, 400 से पहले नहीं करेगी। तो अगर मैं इस पे फोटोन स्ट्राइक करवाऊंगा जिसकी एनर्जी 390 है बेटा, वो फोटोन सोडियम में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा, यहां पे कोई फोटो इजेक्शन नहीं होगी बेटा। अगर मुझे लाइट निकालनी है ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मुझे कम से कम 400 एनर्जी तो देनी पड़ेगी। इवन अगर मैं इसके ऊपर 399.9 वाली एनर्जी भी फॉल करूंगा ना बेटा, तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, बिकॉज मिनिमम वैल्यू को मैं यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे बेटा अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा 400। तो यहाँ मैंने 400 एनर्जी वाला फोटोन फॉल करवाया, ये फोटोन फॉल करवाते ही इलेक्ट्रॉन निकल गया बेटा। अब इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल गया, अब आगे क्या, आगे क्या करेंगे? आगे भैया इस इलेक्ट्रॉन को मूव करना पड़ेगा। जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, कलेक्टर के पास जाएगा नहीं, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा बेटा। तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए होगी ना बेटा। इसलिए हमारी जो फोटोन की एनर्जी होती है वो 400 से भी ज्यादा होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 400 पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, 400 पे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बट बात तो आगे की है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रॉन निकल गया उसके बाद इलेक्ट्रॉन को मूव भी तो करवाना है। तो इसलिए हमें फोटोन जो है वो हायर एनर्जी का लेना पड़ता है, बिकॉज फोटोन की जो टोटल एनर्जी होती है ना बेटा, वो हम दो हिस्सों में यूज कर रहे होते हैं। पहला हिस्सा होता है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाला, ताकि इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से निकल जाए, और दूसरा हिस्सा होता है इलेक्ट्रॉन को मूव करने वाला बेटा। पहले हिस्से से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, और दूसरे हिस्से से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बेटा, आगे की तरफ जाएगा। तो इस चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है बेटा। जो भी आपके फोटोन की टोटल एनर्जी होगी ना, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। पहला हिस्सा होगा इलेक्ट्रॉन को निकालने का, और दूसरा हिस्सा होगा इलेक्ट्रॉन को चलाने का। इसलिए हमें हमेशा फोटोन हायर एनर्जी का लेना पड़ता है। तो आपने यहाँ पे देखा ना, इसमें लिखा हुआ है कि हाइयर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मोर एनर्जी विल द फोटो इलेक्ट्रॉन हैव। तो ये इस तरीके से है बेटा, जितनी हाई एनर्जी का आप यहाँ पे फोटोन लोगे, उतनी ही ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी इजेक्ट होने के बाद। तो हमारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ज्यादा हो जाएगी बेटा। ये हमारे पास हमारा केस था। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बोला गया, हाँ जी मनन बोलो। सर ज्यादा से ज्यादा कितनी एनर्जी हो सकती है फिर इलेक्ट्रॉन की, वो फोटोन की? जितनी मर्जी हो सकती है बेटा, ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप गामा रे कॉस्मिक रे भी यूज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो अपने पास अपना विजिबल लाइट अगर आप यूज कर रहे हो, जैसे मान लो आप यूवी नहीं कर रहे हो, विजिबल लाइट यूज कर रहे हो,
तो इसकी मिनिमम टू मिनिमम जो रेंज होती है वो 800 नैनोमीटर की होती है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो रेंज होती है वो 400 नैनोमीटर की होती है। ये मैं आपको वेवलेंथ की वैल्यू बता रहा हूँ बेटा। अगर आप सोच रहे हो कि विजिबल लाइट के साथ आप यूवी लाइट भी यूज करना चाहते हो, यूवी लाइट यूज करोगे तो हमारे पास मैक्सिमम रेंज जो है वो 800 ही रहेगी, सॉरी मिनिमम रेंज जो है वो 800 ही रहेगी, लेकिन जो मैक्सिमम रेंज होगी ना बेटा वो 100 नैनोमीटर तक चली जाएगी। तो ये हमारे पास हमारा केस है बेटा। आप कोई भी ऐसा फोटोन चूज कर सकते हो, इसमें कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं होती बेटा। ये मैंने आपको वेवलेंथ की वैल्यू बताई है। कोई डाउट तो बोलो। नो सर। ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास हमारा सेकंड पॉइंट। अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंक्रीज्ड विद इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दो। हमें बोला गया जो हमारे करंट की वैल्यू है वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, ना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। अब इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? इंटेंसिटी का मतलब हो गया बेटा यहाँ पे रोशनी। रोशनी बोले तो ब्राइटनेस बेटा। आप जो लाइट यूज कर रहे हो वो कितनी ब्राइट है, इसको आप ऐसे समझोगे जैसे अभी अभी मैंने एग्जांपल करवाया था ना, उसमें हमने बल्ब यूज किया था 110 वॉट वाला। तो बल्ब तो अलग अलग तरीके के होते हैं बेटा, 110 वॉट का आएगा, 100 वॉट का आएगा, 200 वॉट का आएगा। तो ये उनकी इंटेंसिटी डिफाइन करेगा। जैसे आप सबने घर पे देखा होगा, जो 9 वॉट का एलईडी बल्ब होता है उसकी ब्राइटनेस कम होती है, उसके मुकाबले में जो 20 वॉट का या 40 वॉट का एलईडी बल्ब होता है उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ब्राइटनेस की बात हो रही है बेटा। आप लाइट चाहे सेम फ्रीक्वेंसी की यूज करो, लेकिन अगर उसकी ब्राइटनेस अलग अलग है, एक कम ब्राइट है एक ज्यादा ब्राइट है, तो उस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करेगा बेटा। जितनी ज्यादा लाइट ब्राइट होगी ना, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं बेटा, उतना ज्यादा करंट जो है वहां पे वो इंक्रीज होता है। बट यहाँ पे आप एक चीज देख लो, इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है बेटा, इंटेंसिटी अलग होती है, फ्रीक्वेंसी अलग होती है बेटा। तो ये हमारे पास हमारा थर्ड पॉइंट था। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हम आगे। नेक्स्ट हमारे पास आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है बेटा। अभी अभी बताया था ना मैंने, टोटल एनर्जी दो हिस्सों में यूज हो जाती है। पहला हिस्सा होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का, दूसरा हिस्सा होता है इलेक्ट्रॉन को चलाने का। इन्हीं दो हिस्सों की यहाँ पे बात हो रही है बेटा। तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। हमें यहाँ पे बोला गया है, ये देखो बेटा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। उन्होंने बोला गया, अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं तो वो तो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने में यूज हो जाएगी बस। मतलब अगर आप थ्रेशोल्ड एनर्जी दे रहे हो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है E इज इक्वल टू एच म्यू नॉट। म्यू नॉट यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है बेटा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हो। तो अगर आप मिनिमम फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करोगे ना, तो उससे इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट हो जाएगा, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, वो मूव नहीं कर पाएगा बेटा, क्योंकि सारी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में लग गई है। अगर आप यहाँ पे एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा देते हो, ये देखो सेकंड केस, तो अगर आप एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा देते हो बेटा, तो पहले एनर्जी यूज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में, और बाकी की जो बची हुई एनर्जी होगी बेटा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उन्होंने यही बोला हुआ है कि व्हेन ए फोटोन ऑफ लाइट ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्ट्राइक्स ए मेटल, इट imparts इट्स एंटायर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यूज करोगे तो टोटल की टोटल एनर्जी ही इलेक्ट्रॉन को निकालने में निकल जाएगी बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फोटोन है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा, और उसकी भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है बेटा। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को यूज करते हैं जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, तो हमारा जो फोटोन है वो हायर एनर्जी वाला है, वो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को भी दे देगा। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगा, एटम से दूर होना शुरू हो जाएगा बेटा। तो ये चीज देखो इन्होंने यहाँ पे भी बताई हुई है। जो हमारे एनर्जी होती है फोटोन की टोटल,
वो दो हिस्सों में यूज हो जाती है बेटा। पहला हिस्सा होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, और दूसरा हिस्सा जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज करो आपने जो टोटल एनर्जी दी है वो है एच म्यू, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी यूज हो गई है वो हो गई है एच म्यू नॉट, और बाकी की जो एनर्जी है वो आ गई है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके, जो हो गई है हाफ एम वी स्क्वेयर। इसको एम वी स्क्वेयर ही मान लेना बेटा। तो ये हमारे पास हमारा प्रॉपर फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी निकालने का। काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आ गया टोटल एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। वैसे तो बेटा मैं इस फॉर्मूला को ना इसी फॉर्म में याद रखता होता हूँ, नीचे वाली फॉर्म में याद नहीं रखता। इसी फॉर्म में याद रखा करो कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बुक में अगर आप देखोगे ना, बुक में बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी को इन्होंने फाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आप ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हो, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का सिंबल है बेटा। ये हमारे पास हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, कंप्लीट हो गया बेटा। इसमें एक दो बातें भी और भी हैं, बताऊंगा मैं। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो बेटा, फटाफट। तो जैसे अगर लाइट को कैथोड की जगह एनोड पे एमिट करते, फिर क्या होता? दोबारा बोल बेटा। तो फोटॉन्स को कैथोड की जगह एनोड पे एमिट करते फिर? मैं कैथोड एनोड तो यहाँ पे है ही नहीं कोई अभी। अभी तो एक बार मैं इसको हाँ। केमिटर और कलेक्टर बोल रहा हूँ। ओके सर। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थ्रो करते, मान लो बेटा इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन एमिट होता पॉजिटिव चार्ज प्लेट में से, और ये प्लेट ही से वापस कलेक्ट कर लेती बेटा। फिर तो ये सर्किट में कंप्लीट ही नहीं हुआ, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी बेटा। ये कहानी है। और कोई डाउट है तो बोलो। डाउट नहीं है तो थम्स अप कर दो एक बार, किया हुआ है एक बच्चे ने। ठीक है तरन। चलो ठीक है बेटा, तो ये अपने पास अपना थ्योरी होगी टॉपिक की। तो ना आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है बेटा, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस बनेंगे बहुत सारे। कल करेंगे भी हम वो क्वेश्चंस अभी। तो ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें ना कुछ एक्स्ट्रा बातें भी हैं बेटा, वो एक्स्ट्रा बातें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो जैसा मैंने अभी अभी बोला था यहाँ पे, एच म्यू नॉट जो है हमारे पास वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है बेटा। और एच म्यू नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इसी थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, और इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे मैंने अभी पीछे बताया था। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स क्या हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, वो मैं आपको बता देता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें क्या क्या चीजें पता चली। सबसे पहले हमें यह पता चला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर को डेमोन्स्ट्रेट करता है बेटा। हम बार बार यही बोल रहे हैं ना, फोटोन आके स्ट्राइक करेगा, लाइट का पार्टिकल आके स्ट्राइक करेगा। इसका मतलब जो हमारी लाइट है उसका पार्टिकल नेचर ये प्रूव कर रहा है बेटा। वेव नेचर भी होता है जैसे मैंने कल भी बताया था, वो आप आगे जाके पढ़ोगे। देन उसके बाद हमारे पास आ गया फोटोन। क्या है फोटोन, इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी। क्वांटा का मतलब यहाँ पे पैकेट है बेटा। फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, फोटोन कभी भी रेस्ट में होता ही नहीं है एक्चुअल में, ये एजम्पशन है। अगर फोटोन रेस्ट में आ जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो इसका रेस्ट मास जीरो हो जाएगा बेटा। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट ऑन द नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। ये तो हम बात कर ही चुके हैं बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है बेटा इंटेंसिटी पे। ठीक है ना, इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। और देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी ऑन द काइनेटिक एनर्जी, इसके बारे में भी हमने बात कर ली है, उल्टा बताया बेटा इसने। अगर मैं आपको सीधा करके बताऊं ना, तो इसने ये बोला हुआ है इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं बेटा। और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी काइनेटिक एनर्जी। इसने उल्टा बोल दिया, कहता फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है काइनेटिक एनर्जी। वो तो हमें भी पता है, जो चीज जिस पे डिपेंडेंट है बेटा वो मैंने आपको ओपनली बता दी है। तो हमारे पास ना ये पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया बेटा। आपका कोई भी डाउट है तो पूछो, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है। अब इससे आगे की जो डिस्कशन है बेटा वो आप कल करेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बोलो। नो सर।
ठीक है बेटा, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, 1 सेकंड। ठीक है बेटा, आप लीव कर सकते हो, बाकी की डिस्कशन आप कल करेंगे बेटा।